वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हेलो एसिड्स। हेलो एसिड्स के बारे में इसमें हम लोगों को डिस्कशन करना है। हेलो एसिड्स क्या होते हैं? जितने भी हेलोजन होते हैं उन सभी के एसिड्स। और सबसे पहले हेलोजन जान लेते हैं क्या होता है। FCl Br I80 ऐसा हेलोजन होता है जो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, एकमात्र ऐसा हेलो एसिड जो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद में जो ब्रोमीन होता है, दिस इज इन लिक्विड फॉर्म, यानी पूरी पीरियोडिक टेबल का एक ही ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो होता है ब्रोमीन। बस आयोडीन सॉलिड होता है वायलेट कलर का। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं इनके एसिडिक कैरेक्टर यानी इनके एसिड्स के ऊपर। इनके जो एसिड्स होते हैं वो पहले तो हम बता देते हैं कि फ्लोरीन जो होता है उसका सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनता है। फ्लोरीन हैविंग ओनली वन ऑक्सो एसिड, ओनली वन ऑक्सो एसिड, सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड होता है, वो होता है HOF। क्लियर, समझ में बात आई सभी को? एक ही ऑक्सो एसिड होगा। उसके बाद में बाकी सभी के कई सारे ऑक्सो एसिड होते हैं, इसका एक ही होता है। उसके बाद में बात करेंगे कौन कौन से ऑक्सो एसिड होते हैं। जैसे HOF होता है, HOCl होता है, HOBr भी होता है और HOI भी होता है। ये तो ऐसे कैटेगरी के हेलो एसिड्स हैं जिनमें देखो सभी में हेलोजन की क्वांटिटी क्या है, बराबर है। सभी में हेलोजन्स की क्वांटिटी क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब इस टाइप के अगर हेलो, पहला कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट, इनका एसिडिक नेचर आपसे पूछेगा कि इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा। ठीक है, तो इनका अगर मैं एसिडिक नेचर निकालूं तो इनका जो एसिडिक नेचर निकलेगा, पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं सभी का। फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन सॉरी, ब्रोमीन और ये आयोडीन। ठीक है, इसमें क्या है, देखो ऑक्सीजन है। अब हमें क्या पता है कि एसिड वो होते हैं जो आसानी से H+ आयन देते हैं, जो H+ आयन जो हैं आसानी से दे दें। ठीक है, जो H+ आसानी से देगा वो अच्छा एसिड। तो यहाँ H+ आसानी से कौन देगा, जरा इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे H+ रिलीज होना है, तो H+ रिलीज होना है तभी तो होगा जहाँ पे बॉन्ड वीक होगा। तो यहाँ पे सभी में देखो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन को खींच लेगा ना, हाइड्रोजन को खींच लेगा, तो फिर क्या कैसे निकलेगा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन खींचे, ऑक्सीजन के कोई इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा खींचेगा ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जो फ्लोरीन होता है ना वो सबका पापा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। तो ये फ्लोरीन के क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसकी वजह से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड वीक होने की वजह से यहाँ आसानी से H+ निकलेगा। अभी तुम लोगों के दिमाग में होगा कि आयोडीन का बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है, लेकिन आयोडीन अगर ब्रेक हुआ, सपोज मेरे भाई आयोडीन अगर ब्रेक हुआ तो क्या निकलेगा, OH निकलेगा ना। आयोडीन का बॉन्ड थोड़ी ना ब्रेक करना है हमें, हमें तो H+ निकालना है। तो H+ कहाँ से निकलेगा, जब ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो तो चिपका के बैठा हुआ है। तो ऑक्सीजन का मतलब क्या होगी, ऑक्सीजन को कोई ना कोई सज़ा दे तब जाके वो H+ छोड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि भाई हाइड्रोजन जो है उसका बॉन्ड कहाँ पे वीक हो रहा है, मतलब किस एसिड में हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक हो रहा है। तो हम अगर देखते हैं तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इससे इनके बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये ईजिली ब्रेक होगा, इसका मतलब अच्छा एसिड। ऐसे धीरे धीरे ये थोड़ा कम खींच पाएगा तो थोड़ा कम एसिड, इससे ये थोड़ा और कम खींच पाएगा तो कम एसिड, और ये बिल्कुल भी नहीं खींच पाएगा तो ये बिल्कुल कम एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो HOF है इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड देन HOCl देन HOBr एंड देन HOI। आप लोगों के दिमाग में कीड़ा ये होगा HOI इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। HOI स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि आयोडीन के बीच का बॉन्ड अगर टूट गया तो क्या मिलेगा, OH मिलेगा ना। हमें तो H+ चाहिए ना, तो H+ के लिए तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, तो वो ब्रेक होगा HOF में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट
कंफ्यूजिंग था ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, दिमाग में दूर हो गया होगा। अब दूसरी कैटेगरी आती है इसमें HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। ये सारे ऑक्सो एसिड हैं किसी हैलोजन के। अब एक ही कैटेगरी के, एक ही हैलोजन के ऑक्सो एसिड है, इसमें वो वाला फंडा लगेगा कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा। तो 4 टू जा 8 और प्लस की 7 निकलेगी, यहाँ पे निकालोगे तो 3 टू जा 6 प्लस की 5 निकलेगी, 2 टू जा 4 प्लस की 3 निकलेगी, और यहाँ पे निकलेगी प्लस की 1। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HClO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन HClO3 देन HClO2 एंड देन HClO। ठीक है, क्लियर? आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। दीज आर द ऑक्सो एसिड वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें भी बतानी है। एसिडिक स्ट्रेंथ इस वाले क्वेश्चंस में देखो, इन क्वेश्चंस में क्या अंतर है, आप लोग जरा इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। इसमें सारे ही एक ही कैटेगरी के लग रहे हैं, इसमें भी ऑक्सीजन 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो ऐसे देख के तो बता नहीं पाओगे किसमें ऑक्सीजन ज़्यादा किसमें कम। तो हमें क्या करना है, सेंट्रल एटम को देखना है। इन सभी का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। क्लोरीन एक OH लगा है, बाकी ऑक्सीजन लगे हुए हैं। ठीक है, एक OH लगा है सिर्फ, बाकी इसमें ऑक्सीजन लगे। तो ये HClO4 का स्ट्रक्चर है। ऐसे HbRO4 का होगा, है ना, ऐसे ही HbRO4 का होगा, Br लगा होगा बीच में, ऑक्सीजन ऐसे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऐसे ही HiO4 का होगा। ठीक है, तो ये HiO4 हो गया। अब हमें देखना है इन तीनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। अब देखो हमें H+ रिलीज करना है ना, H+। तो देखो H+ कहाँ से आसानी से निकलेगा, ये OH है, सॉरी यहाँ पे OH होना चाहिए। H+ कहाँ से आसानी से निकलेगा, मैंने क्या बताया था, सेंट्रल एटम देखोगे, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनिगेटिव जहाँ ज़्यादा है वो अच्छा एसिड है ना, इस केस में। तो HCl हमें H ब्रेक करना ना यहाँ से। तो देखोगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कहाँ वीक हो रहा होगा, जहाँ से ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे होंगे वो अच्छा एसिड होगा इसका मतलब। तो इन तीनों, अच्छा HFO4 क्यों नहीं डिस्कस किया, HFO4, क्योंकि मैंने बताया कि फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड होता है HOF, और कोई भी ऑक्सो एसिड इसका नहीं होता। ठीक है, HClO4, HbRO4, HiO4 में अगर मैं बात करूँ तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ से H+ आसानी से रिलीज होगा, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया तो कम होगा, और कम हो गया और कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर बढ़ती है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे ना इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। माइनस आई इफेक्ट कौन ज़्यादा शो कर रहा है, Cl ज़्यादा शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ना, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्यों ज़्यादा एसिडिक है। इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये भी, एक ही कैटेगरी के टाइप में सभी में देखो हैलोजन्स के पास बराबर बराबर ऑक्सीजन है, और अलग अलग हैलोजन के अगर एक ही टाइप के एसिड होते हैं तो उनका एसिडिक कैरेक्टर इस टाइप से देखेंगे, जहाँ से आसानी से H+ रिलीज होगा। अब जिसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ी है ना डायरेक्ट H+ से, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर? ओके तो उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एसिडिक कैरेक्टर के बारे में हमने सारी बातें कर ली हैं, हेलो एसिड्स की, कौन कौन से हेलो एसिड्स जो होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये HClO4 जो होता है कहीं ना कहीं ऊपर होता है, फिर HbRO4 आता है ना भाई, ब्रोमीन क्लोरीन ऊपर होता है ना, और आयोडीन सबसे नीचे होता है। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है। टॉप टू बॉटम जाने पे एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो सेंट्रल एटम की होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसीलिए एक ही कैटेगरी के जो हेलो एसिड्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। ठीक है अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि HbRO4 है, HbRO2 है, या कुछ भी XYZ, HbR
ओ, ठीक है, और HBrO3, HBrO4, इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। या फिर हम कह सकते हैं HClO2, HClO, इनके स्ट्रक्चर, या HClO3, या फिर HClO4, या फिर HiO2, HOI, या HiO3, या फिर HiO4, इन सभी के स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेंगे। इसको देख लेते हैं। सेंट्रल आइटम क्या है? आयोडीन है, एक हाइड्रोजन है, मतलब एक OH लगेगा, ठीक है, और ये OH का बॉन्ड थोड़ा बेंट हो जाएगा, क्यों? रिपल्सन की वजह से, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा? ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर उसका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूँ सेंट्रल आइटम क्या है, तो आयोडीन है। आयोडीन का अगर मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहूँ, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर, तो देखो बॉन्ड कितने बना लिए हैं? 1 2 3 बॉन्ड बना लिए, इसका मतलब 2 लोन पेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी भैया? टेट्राहेड्रल होगी। ऐसे HOI सेंट्रल आइटम क्या है? आई, इसमें सेंट्रल आइटम की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि सेंट्रल आइटम कोई है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो 2 लोन पेयर इसके पास हैं, इसका बॉन्ड थोड़ा बेंट हो जाता है, क्यों? रिपल्सन की वजह से हो रहा है ऐसा, ठीक है। HiO3 सेंट्रल आइटम आयोडीन है, एक OH लगेगा, OH का बॉन्ड थोड़ा सा बेंट होगा, और एक ऑक्सीजन ऐसे लगा दो, एक ऑक्सीजन ऐसे लगा दो, 3 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड बना लिए। सबसे पहले अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, आपका काम क्या है? सेंट्रल आइटम के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने उसने बॉन्ड बना लिए, और कितने उसके पास लोन पेयर बचे, तब आप निकाल पाओगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4 5 बना लिए, तो एक लोन पेयर बचा होगा, तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर करोगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा, तो इसका ज्योमेट्री भी क्या आ जाएगा? इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकलेगा। HiO4 मतलब आयोडीन बीच में है, कितने OH लगेंगे? एक OH लग सकता है, और 3 ऑक्सीजन ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा? sp3 निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इनके स्ट्रक्चर को देख लिया है, इनके एसिडिक कैरेक्टर को देख लिया है। तो जितने भी ऑक्सो एसिड हैं, सल्फर के ऑक्सो एसिड, हेलोजेंस के ऑक्सो एसिड, इन सभी के ऑक्सो एसिड पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, ओके। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एसिडिक नेचर, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, कहाँ पे चेंजेस हैं। तो स्ट्रक्चर आप ये मान के चलिए कि 2 स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे एग्जाम में। उसके बाद में एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि टोटल 10 मार्क्स का पी ब्लॉक आ रहा है। 10 मार्क्स का मतलब यही सब मटेरियल होने वाला है, और कुछ ज़्यादा इसमें होगा नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।